हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7 फेज और 69th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल जीके का टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं। यह यूटेरिया का जो बिहार स्पेशल का बुक है, इसका टेस्ट सीरीज 3 है। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का टेस्ट सीरीज 1 और 2 आपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, वहां आपको टेस्ट सीरीज 1 और 2 मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7 फेज और 69th बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो बिहार से जब झारखंड 2000 में विभाजित हुआ उससे पहले, यानी झारखंड के विभाजन से पहले बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी वह 54 थी और राज्यसभा की जो सीटों की संख्या थी वह 22 थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा की जो सीट थी वह 54 थी जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 22 थी। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो इस डाटा को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को हो, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राज्य मंत्री परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता है यह मुख्यमंत्री संपन्न करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 165 है इसमें महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी 165 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है वह विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही तो रहेगा, विधानसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कौन विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहने वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे सतीश प्रसाद सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले सम्मिलित हैं। पहला जिला हो जाएगा खुद भागलपुर और दूसरा जिला हो जाएगा बांका। ये 2 जिला भागलपुर प्रमंडल में आते हैं। तो याद रखना है सबसे कम जिला वाला प्रमंडल हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न बोल रहा है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो हम कल ही इस वीडियो में बताए थे कि किसी भी राज्य का वैधानिक बोले, संवैधानिक प्रधान या वैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वास्तविक प्रधान बोलेगा तो मुख्यमंत्री उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमसे वैधानिक पूछा है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो बिहार में जो 6 सीटें हैं वह अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, यानी लोकसभा में टोटल अगर 40 सीटें हैं तो इसमें से 6 सीटें जो है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का जो राजभाषा है यानी प्रथम राजभाषा है वह हिंदी है जबकि द्वितीय राजभाषा उर्दू है, तो इसको भी याद रखना है। जिला परिषद अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार का जो किशनगंज जिला है यह नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा किशनगंज। किशनगंज में ही सर्वाधिक वर्षा भी होती है, इसको भी याद रखना है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो नेपाल जो है वह सबसे लंबी सीमा साझा बिहार के साथ करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिहार का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो सोमेश्वर श्रेणी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा सोमेश्वर श्रेणी, यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो किशनगंज जिले में होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा किशनगंज जिला। अगला प्रश्न है बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? तो बिहार में 2015 में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क लागू किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही तो रहेगा 2015। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का जो पूर्णिया जिला है यह जूट उत्पादन में बिहार में अग्रणी है। तो ऑप्शन सी इसका सही तो रहेगा पूर्णिया। जूट उत्पादन में पूरे अगर भारत में बात की जाए तो वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान पे है, जबकि अपना जो बिहार है वह तीसरे स्थान पे है, और बिहार में पूर्णिया क्या है प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न बोल रहा है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा का जो दक्षिणी भाग का मैदान हो गया उसमें कैवाल जो मिट्टी है यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? जो कर्मनाशा नदी है इसे अपवित्र नदी की भी संज्ञा दिया गया है, यह बिहार में चौसा के निकट आकर गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चौसा के निकट। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में सीता जलकुंड है, उसके बाद से रामेश्वर है, उसके बाद से फिर से ऋषि जलकुंड है, लक्ष्मण जलकुंड भी मुंगेर में ही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जो राजपुर नहर परियोजना है यह कोसी नदी पर अवस्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि जो त्रिवेणी नहर परियोजना है, त्रिवेणी जो नहर है वह किस नदी से निकलती है? तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार जनगणना की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सी है? तो 2011 का जो जनगणना है इसके अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो शेखपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा पूछेगा जनसंख्या में तो पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार का जो सहरसा जिला है यहाँ पे महिला जो साक्षरता दर है वह सबसे न्यूनतम है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? जो कर्नाट वंश था इसका जो अंतिम शासक था वह हो जाएगा हरिहर सिंह देव, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा हरिहर सिंह देव। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? मुंगेर यानी बिहार थी। तो जो पाल शासक हुए उसमें बताना है कि किनकी राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी। तो देवपाल की जो राजधानी थी वह मुंगेर बिहार थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग एवं एक जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा MBT। अगला प्रश्न है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था उसमें इन्होंने चेरो शासकों से सहायता प्रदान की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित करके बिहार का जो प्रभार था वह दरिया खां नुहानी को बनाया था।
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दरिया खां नुहानी। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो जो चौसा का युद्ध था जो 1539 में हुआ था, बताना है कि इसमें शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था वह सासाराम में था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है, तो इसका जो चर्चा है वह तारीख़ दाऊद में किया गया है। किसमें? तारीख़ दाऊदी में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर यानी सूबेदार को नियुक्त किया था? तो अकबर ने 1580 में बिहार में खान ए खानम को नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा खान ए खानम। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो अकबर के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न बोल रहा है सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव ने मुंगेर, भागलपुर और राजगीर इन तीनों का बिहार में भ्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार तथा बंगाल में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी, तो ऑप्शन बी 1717 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो अंग्रेजों ने शाहजहां के शासनकाल में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक को कब बनाया गया? तो जॉब चारनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान 1664 में बनाया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो बिहार आने वाला पहला जो अंग्रेज था वो था रॉल्फ फिच, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया, 16 दिसंबर 1916, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था यह पटना के बांकीपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे BN माथुरकर। इसको भी आपको याद रखना है, यह बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगला प्रश्न कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, तो इसमें किसको फांसी दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण में कृषि के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति बना था, इसके अध्यक्ष थे FG सलाई, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में कौन पहला यात्री था? तो बिहार आने वाले जो विदेशी यात्री थे इसमें पहला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बिहार आया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार आया था, जबकि फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के महावीर, इनका जो जन्म था वह कुंडल ग्राम में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अशोक के स्तंभों में से निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो जो बताना है कि अशोक का कितने भी स्तंभ है इनमें से कौन बिहार में स्थित है? तो लौरिया अर्रा जो स्तंभ है यह बिहार में अवस्थित है, लौरिया नंदनगढ़ यह भी बिहार में अवस्थित है, और जो रामपुरवा का जो स्तंभ है यह भी बिहार में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने
पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान अश्व घोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस्त। आपको कमेंट करके बताना है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था, यानी उसमें सम्राट कौन था, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न बोल रहा है हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिशुनाग वंश। तो फ्रेंड यही आज के स्टेज सीरीज 3 का 50 बिहार के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।